हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बंद गले के ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। बंद गले के ब्लाउज को ही हम हाल्टर नेक भी कहते हैं। तो देखिए, मेरे पास इस प्रकार से अस्तर का कपड़ा है और ये मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज को हम प्रिंसेस कट में बनाने वाले हैं। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने का नया तरीका मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। ठीक है, तो देखिए अस्तर को मैंने इस प्रकार से एक साइड से फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की लंबाई का मार्किंग करेंगे। 14.5 इंच इसकी तैयार लंबाई है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और 15.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, जितना आपका ब्लाउज का लंबाई है उसमें आप 1 इंच प्लस कीजिएगा मार्जिन के लिए। अब देखिए, शोल्डर है 14 इंच, 14 का हम यहाँ पर आधा कर लेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। तो 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से 7.5 इंच हो गया। अब 7.5 इंच पर हम सेम मार्किंग नीचे की तरफ भी कर लेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इस लाइन के ऊपर हमें आर्मोल का मार्किंग करना है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम यहाँ पे आर्मोल लेंगे। तो 7.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब अपनी चेस्ट का यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे। चेस्ट है 36 इंच, उसमें हम 2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 38 इंच। 38 का हम यहाँ पर 4 पार्ट लेंगे 9.5 इंच। तो इस प्रकार से 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हम कमर का मार्किंग करेंगे। तो देखिए, कमर है 32 इंच, तो इस प्रकार से उसका 4 पार्ट लेंगे 8 इंच और 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को हम यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें आर्मोल जितना है उसकी लंबाई का हम आधा कर लेंगे और यहाँ से सेंटर पे मार्किंग करके इस तरह से आर्मोल का शेप देंगे। अब यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई रखूँगी 3 इंच, तो इस प्रकार से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। लंबाई रखेंगे हम यहाँ पर इसकी 1 इंच और 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब इस प्रकार से हम गले का शेप देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने गले का शेप दे दिया। अब यहाँ पर हम शोल्डर डाउन करेंगे आधा इंच तक और इस तरह से इसको मिला देंगे। अब नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर। दोनों तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन लेंगे। सेम मार्किंग यहाँ पर भी कर लेंगे 4.5 इंच पर और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब हम टक्स की लंबाई रखेंगे 5 इंच, तो यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी टक्स की मार्किंग। अब साइड से देखिए, हमें आधा इंच ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम इसी मेथड से आप किसी भी साइज़ का बंद गले का ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। जितना आपका चेस्ट साइज़ आता है बॉडी से मेजरमेंट लेने के बाद उसमें आप 2 इंच का लूजिंग ऐड करके इस प्रकार से ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करके बंद गले के ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने इस प्रकार से कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। अब ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब इस तरफ देखिए, बंद साइड की तरफ मैं आधा इंच का मार्जिन लूँगी। यहाँ पर हमें हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेना है। सामने की तरफ मैं हुकाई पट्टी बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया है इस प्रकार से। अगर आप पीछे पल्ले में हुकाई पट्टी रखते हैं तो पीछे पल्ले में आपको इस प्रकार से आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन पहले से ले लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हम बैक पार्ट लेंगे और इसको देखिए इस प्रकार से रखेंगे। आधा इंच का जो हमने मार्जिन लिया है उसको छोड़ के हमें इस प्रकार से इसको रखना है और अब यहाँ पर हम इसको छाप देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, आर्मोल की ड्राफ्टिंग कर लेंगे इस तरह से। अब नीचे की तरफ मैं स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच दूँगी। अब यहाँ पर हम इसको देखिए इस प्रकार से अच्छे से यहाँ से हाथ से टैप करके आर्मोल को भी यहाँ पे छाप देंगे। अब स्केल से हम इस तरह से इसको डार्क कर लेते हैं आर्मोल को। अब देखिए, यहाँ पर हमें अंदर की तरफ 1 इंच पर मार्किंग कर लेना है और इसको इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट आर्मोल का शेप देना है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने फ्रंट आर्मोल का शेप दिया। अब इसके बाद हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो चौड़ाई ली थी 3 इंच, सेम मार्किंग यहाँ भी कर लेना है। चौड़ाई लेनी है 3 इंच की और लंबाई रखेंगे 3 इंच। तो इस प्रकार से मैं 3 इंच पर मार्किंग करूँगी और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, हमें एक बॉक्स रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर हम गोल गले का शेप देंगे इस प्रकार से
और देखिए यहाँ पर जो हमने 3 इंच लिया है वो आधा इंच छोड़ के लिया है, ठीक है। अब देखिए आधा इंच नीचे की तरफ हमने शोल्डर डाउन किया था, वहीं से हमें टेप को रखना है और यहाँ पर हमें बस्ट पॉइंट का मार्किंग करना है। तो बस्ट है यहाँ पर 10.25 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस प्रकार से 11.25 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना होता है। अब यहाँ पर ये जो आधा इंच का हमने सिलाई मार्जिन लिया उसको छोड़ के लेना है। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पर मार्किंग करूँगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा लिया है। 10वां हिस्सा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 3.25 इंच का हो जाता है। तो देखिए 4 इंच पर मार्किंग करने के बाद आधा इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन का। तो इस प्रकार से ये 4.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया। अब नीचे की तरफ देखिए ये हमने बैक पार्ट रखे लंबाई का मार्किंग किया था, तो ये थोड़ा सा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम इसको बराबर इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे 15.5 इंच पर। और देखिए नीचे की तरफ इसके हमें आधा इंच ले लेना है, तो आधा इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से और इसको भी हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। और देखिए जो लाइन दिख रही है बीच वाली, इसको मिटा देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गई थी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने जितना लिया है 4.5 इंच, उतना ही हमें नीचे की तरफ भी मार्किंग कर लेना है। अब इसके इस तरफ हमें आधा इंच ले लेना है और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमें आगे की तरफ 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने 2.5 इंच पर मार्किंग किया और इसको ऊपर की तरफ बस्ट के साथ मिला देंगे। अब देखिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे हमें मार्किंग करनी है। तो देखिए जितनी ये लाइन है उसका हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से टेप को फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे मार्किंग करेंगे। अब जो हमने सेंटर पे मार्किंग किया है वहाँ से ऊपर की तरफ टेप को रखेंगे और यहाँ पर भी हम इसका सेंटर निकालेंगे और इस तरफ भी हमें इसका सेंटर निकालना है इस प्रकार से। तो इस लाइन पे हमें इस प्रकार से 3 मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए ये जो हमने मार्किंग किया है, नीचे वाली जो मार्किंग है यहाँ पर हमें आधा इंच बाहर की तरफ मार्किंग कर लेनी है और बीच वाली जो लाइन है वहाँ से हमें 2 पॉइंट बाहर की तरफ मार्किंग कर लेनी है इस प्रकार से। अब इन निशानों को हम स्केल से मिला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमें इसे मिला देना है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसको मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से हमें इस तरह से शेप दे देना है। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से शेप देंगे। अब इसके बाद देखिए आर्महोल में इस तरह से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पर मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ दोनों तरफ हमें आधा इंच पर मार्किंग कर लेना है इस प्रकार से। अब देखिए ये जो ऊपर वाला निशान है इसको हम बस्ट पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो स्केल की मदद से इस प्रकार से इसको मिला देना है। अब इसके बाद देखिए टेप को इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो टेप को फोल्ड करेंगे और इस तरह से बीच सेंटर पे मार्किंग करेंगे। अब इसका भी हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है। तो इस तरह से देखिए हमने 2 मार्किंग किया। अब देखिए ये जो बीच वाला मार्किंग है इसके बाहर की तरफ हमें 2 पॉइंट पे मार्किंग कर लेना है इस प्रकार से और यहाँ से हम इस तरह से इसको मिला देंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप बन गया। अब देखिए इसके बाद आर्महोल के ऊपर हमारा जो नीचे वाला निशान है इसको भी इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए टक्स के देखिए ये वाली लाइन जो जितनी आ रही है उतना ही हमें दूसरी तरफ मार्किंग कर लेना है। तो इस तरफ भी 5.25 इंच है, तो इस प्रकार से हमें 5.25 इंच पर इस तरफ भी मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से और इस तरफ हम इसको ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन दे देना है। तो इतना हमारा आधा इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये जो सिलाई मार्जिन हमने यहाँ पे दिया है आधा इंच का, इसको छोड़ के यहाँ पर नापना है। तो ये 3.25 इंच आ रहा है, तो 3.25 इंच यहाँ पर रखेंगे और कमर का जितना आपका 4 पार्ट आता है उतना यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो 8 इंच पर मैंने मार्किंग किया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन का। तो इस तरह से इसको मिला देंगे ऊपर की तरफ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, तो इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए ये जो दोनों लाइन जहाँ पे मिल रही है वहाँ पर हमें इस तरह से नाप लेना है और दोनों लाइन के ऊपर हमें सेम मार्किंग करनी है, ठीक है। तो जितना वहाँ उस तरफ आ रहा है उतना ही हमें इस तरफ मार्किंग कर लेना है। अब देखिए सिलाई मार्जिन का हमने आधा इंच ले लिया है नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ भी हम यहाँ पर आधा इंच की दूरी से इस तरह से यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे।
तो ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हमारा सिलाई मार्जिन अलग से हमें देना है, तो इसको हम बाद में देंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से आर्मोल का शेप आएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने आर्मोल का शेप दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रिंसेस कट का ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सिलाई का मार्जिन दिया है आधा इंच का, तो इस लाइन के ऊपर से हमें इसे कट कर लेना है, ठीक है। और देखिए बस्ट का जो पॉइंट है वो दोनों पार्ट में एक समान होना चाहिए। तो इस तरह से हमने दूसरे वाले पार्ट में भी बस्ट पॉइंट का मार्किंग कर लिया। अब देखिए इसको हमने कट कर लिया और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद देखिए प्रिंसेस कट का हमारा ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। इस प्रकार से हमें इसे डार्क कर लेना है। अब देखिए इसको हटाएंगे और यहाँ पर हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और हाथ से टैप करते हुए इसको छाप देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको छाप दिया, इसको हम डार्क कर लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन देना है इस तरफ, तो इस तरह से आधा इंच का सिलाई मार्जिन देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें बस्ट का मार्किंग कर लेना है, तो इस तरह से हमने बस्ट का भी मार्किंग कर लिया। देखिए दोनों पार्ट्स पे आपका जो बस्ट का जो निशान है वो एक समान होना चाहिए, नहीं तो आपके जो दोनों पार्ट्स है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे और आपका प्रिंसेस कट का जो शेप है वो परफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक कट ज़रूर लगा लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है और एक सीधी लाइन खींच दी है बॉटम की तरफ। आस्तीन की लंबाई है 9.5 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का और इस तरह से 10.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब देखिए ऊपर से हम स्लीव की कैप हाइट रखेंगे 3.5 इंच और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब हमारा जो मोरी है वो 10.5 इंच है, उसका आधा कर लेंगे तो 5.25 इंच हो जाएगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब टेप को देखिए इस प्रकार से रखेंगे और आर्मोल का मार्किंग करेंगे। 7.25 इंच है आर्मोल, तो 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और एक सीधी लाइन खींच देंगे। नीचे की तरफ भी हम इस तरह से निशानों को मिला देंगे। अब जितना आर्मोल है उसका हाफ कर लेंगे और सेंटर पर मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग किया। अब इसके ऊपर की तरफ आधा इंच पर मार्किंग कर लेना है और यहीं से हमें आस्तीन की गोलाई देनी है। तो इस तरह से हमें आस्तीन की गोलाई दे देनी है। तो आस्तीन की हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर ली है। अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमें आस्तीन को एज इट इज़ कट कर लेना है और सेंटर पे एक कट लगाएंगे और आर्मोल पे के ऊपर एक कट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें फ्रंट आर्मोल का शेप देना है, तो इस प्रकार से फ्रंट आर्मोल का शेप देंगे और यहाँ से फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट आर्मोल को यहाँ पर हमने कट किया। अब यहाँ पर हम एक एक निशान लगा देंगे दोनों तरफ। तो सिलाई करते वक्त हमें यहाँ पे ध्यान रहेगा कि ये फ्रंट आर्मोल है, ठीक है। अब हमारा अस्तर का कटिंग हो चुका है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पर हम इस तरह से बैक पार्ट रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं मेन फैब्रिक की, तो आपको सभी पार्ट्स को सबसे पहले बिछा के देखना है कि आपका कौन सा पार्ट कहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो उसको आपको देखना है, उसके बाद ही कटिंग करनी है। और देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए ही मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से चारों तरफ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए ही ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो इसी प्रकार से आपको सभी पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हम आस्तीन निकालेंगे। तो इस प्रकार से कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पर हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंसेस कट वाला या ये वाला जो पार्ट है इसको भी यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया है प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने का, इसका फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो एक बार आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका ब्लाउज कैसे बना। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।